हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो अभी पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एकदम समझ लीजिए, किस भाषा में मैं उसको बताऊं आपको कि वो कई ऐसे युवा हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली विषय पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, जिससे कई युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अभी आप देखिएगा कि ड्रग्स का नशा जो है वो एकदम चरम स्थिति पर पहुँच चुका है। वो आपको गुमटी में, होटलों में, किसी का पैकेट में, जहाँ चाहिएगा वहाँ आपको मिल जाएगा। ये हाल हो गया हजारीबाग में। एक समय था, एक ज़माना था जब हम लोग फिल्म में देखा करते थे कि बड़े बड़े शहरों में ये सब होता है, लेकिन वो घूमते 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 आज हमारे गांव की गलियों तक पहुंच गए हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो हैं, उससे कई ऐसे बच्चे जो एकदम नादान हैं, वो बच्चे भी इस लत में पहुँच गए हैं। और इसका सबसे बड़ा अभी हाल ही में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं डॉक्टर अरविंद जी, उन्होंने कई बार इस पे कार्रवाई किया है, कई बार तस्करों को पकड़ा है, जिससे भारी मात्रा में बरामद भी हुआ है, नगद बरामद हुआ है, मोबाइल मिला, नशीले पदार्थ मिला। हाल ये है, नशा का पैमाना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब कई युवा ऐसे भी हैं जो मौत के गाल पे समा भी चुके हैं, कई घर बर्बाद भी हो चुके हैं और कई घर बर्बाद होने के कगार पे भी आ गए हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप भी जानते हैं कि ये कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए इसमें तैयार नहीं है। हमारे समाज के जो प्रभुत्व तबके के लोग हैं, वो भी इस मुद्दे पे गौन लगाए बैठे हैं। शासन प्रशासन, अभी जिला में एसपी साहब जागे हैं, परंतु अभी भी और भी जितने प्रखंड हैं, वहाँ के जितने थाने हैं, अभी वो नहीं जागे हैं। तो हमारे इलाके के जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति लोग हैं, उनको चाहिए कि वो शासन प्रशासन को नींद से जगाए, ताकि वो जागे और हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बच जाए। मैं आपको चाहूँगा तो इस वीडियो में एसपी साहब का वक्तव्य भी दिखा सकता हूँ। वो मेरे पास भी वो वीडियो है जो उन्होंने कहा था। हम तो हमेशा से आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, या हमको जो सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। कल भी 8 किलो या 9 किलो हमको लगता है कि पिलावल थाना में पकड़ा गया था, उसको भी हम लोग जेल भेजे। ये कार्रवाई लगातार चल रही है। उसके बाद भी अगर जागरूकता नहीं होगा तो बहुत स्पष्ट सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक समाज के लिए ये बहुत बड़ा कूड़ है। इसको हम लोग को सबको मिल के साफ करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ पुलिस के भरोसे या किसी ड्रग्स विभाग के भरोसे या किसी के भरोसे नहीं हो सकता। इसमें आपको भी, हमको भी, सबको मिल के काम करना होगा। नशा के विरुद्ध सर जो पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, किन जगहों से सर यह हजारीबाग पहुंचता है नशा का जो खेल? देखिए, यहाँ हम लोग जितने भी अभी भी पकड़े गए, पहले तो सिर्फ पकड़ा जाता था, अब तो बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पर काम हो रही है। और दोनों जगहों पर हम लोग ऑलरेडी टीम भेजते हैं। टीम भेजने के बाद वहाँ भी मैंने अरेस्टिंग वहाँ से भी करवाते हैं, किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि जो पहले खेती होती थी, अभी भी आप देखे होंगे कि हजारीबाग में भी, चतरा में भी, पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ भी खेती होती है, काफ़ी संख्या में विनष्ट कराया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारी जगह होंगे जो हम लोग को जानकारी में नहीं है, वहाँ भी खेती होती होगी, या झारखंड के बाहर से भी आ सकता है। तो एक आध दो तो जो खेप इधर पकड़ाया है, जो बड़ा बड़ा कमर्शियल खेप पकड़ा गया है, उसमें एक दो उड़ीसा का है, राउरकेला से हमारे यहाँ पे पकड़ा गया। आपको याद होगा इलेक्शन के समय में पकड़ा गया था, तो वो उड़ीसा का था। इसी टाइप का कहीं बाहर का ही खेप ये रहता है। अभी हाल ही में जो उन्होंने बरामद किया है, उसका तस्वीर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो जिले के हर अखबार में छप चुका है। फिर दोबारा डालने पर अच्छा बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि अंतिम में मुझे इस विषय में आना पड़ा। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, इसलिए लगा कि नहीं, जब देखा मैंने कि बात एकदम गहरा हो गया, हर गली हर घर में ये मैटर घुसने लगा है, सबके घरों में, घरों के अंदर ये पदार्थ घुसने लगा है, तो मुझे लगा नहीं, ये सही नहीं है। यही एक समय है जब मैं इसका विरोध करूँगा और चाहूँगा कि पूरे प्रखंडवासी इस चीज़ का विरोध करे। ऐसा नशा है कि सुनने में आ रहा है, इतना महंगा है कि एक गरीब घर का बच्चा इस चीज़ को कर भी नहीं पा सकता है। उसके बावजूद भी अगर वो कर रहा है तो किस हाल में कर रहा है। इससे क्या उन गार्जियनों से भी कहना चाहूँगा
जिनके बच्चे इस दलदल में फंस चुके हैं, वो धीरे धीरे करके अपने बच्चों को संभाले और प्रशासन पे दबाव डाले कि वो चीज़ यहाँ मिले ही ना उसको। अगर हमको वो चीज़ मिलेगा ही नहीं तो हम उस चीज़ को लेंगे कैसे? हम सबको मिल के इसकी जिम्मेवारी जो है वो शासन और प्रशासन पे डालना पड़ेगा। वो दबाव डालेंगे और इनके जो खरीद बिक्री कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। इनका खरीद बिक्री जब बंद हो जाएगा हमारे इलाके में तो हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, क्योंकि उनको मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे इस नशे का। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के शासन प्रशासन, जैसे डीएसपी साहब जागे हुए हैं, अभी जग गए हैं, उसी तरह हमारे यहाँ के भी शासन प्रशासन जगे और इस काले धंधे को बंद करे, जिसमें कई घर बर्बाद हो रहे हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं और कई घर बर्बाद होने के कगार पे आ गए हैं। तो मैं आप सभी से ही अनुरोध करूँगा कि इस विषय को इस विषय को आप कमतर ना आके इस विषय को अपने आप में ले कि आने वाले समय में मेरे बच्चे भी बड़े होंगे तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। अगर आप अपने बच्चे को प्यार नहीं कीजिएगा, उसको समय नहीं दीजिएगा, तो कई ऐसे लोग खड़े हैं जो उनको लालच दे करके अपने जाल में फंसा लेंगे और एक बार उनके जाल में वो बच्चे फंसे आपके तो फिर दोबारा कभी निकलने वाले नहीं हैं। उसको निकालने के लिए आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हम ऐसा मौका ना आने दें अपने गांव, अपने समाज, अपने प्रखंड में और अपने ज़िले में। जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि ये जो नशा है ये दूर हो जाए हमारे प्रखंड से और इसके लिए हम लोगों को कड़ा होना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी जाके ये जो नशा है ये दूर हो सकता है हमारे प्रखंड से। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा। मैंने देखा आसपास जो हमको दिखा, लगा कि नहीं इस विषय पर चर्चा किया जा सकता है, चर्चा किया जाना चाहिए, तो मैं लगा इस पर और मैं चाहूँगा कि सभी संगठित होकर के इस विषय को ध्यान से सोचे, समझे और इस विषय को आगे बढ़ावे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। एक और विषय है चर्चा का, थोड़ा सा मैं उसमें एक लाइन में बोलूँगा। अभी आप देखिएगा जब IPL चलेगा तो बैटिंग होता है मोबाइल में, वो बैटिंग से भी कई घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो भी रुके, हमारे बच्चे उस लाइन में भी ना जाए कि उसको अपना घर बेचना पड़े, ज़मीन बेचना पड़े, बर्तन बेचना पड़े। ये भी नहीं होना चाहिए। बेटिंग भी ख़त्म होना चाहिए और ये नशा जो नया नशा आया हुआ है हमारे इलाके में ये भी ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, शासन प्रशासन पे दबाव डालना ही पड़ेगा, तभी जाके ये नशा और ये बैटिंग हटेगा। मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, मेरी बातों को दिल से सुने अच्छे से और अमल करें, तभी जाके हमारे बच्चे, आने वाले जो भविष्य हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे ज़िले के, हमारे प्रखंड के, हमारे गांव के, वो बच्चे सही रास्ते में चलेंगे। अन्यथा बर्बाद हो जाएगा पूरा प्रखंड, पूरा ज़िला, पूरा राज्य, पूरा देश, अगर इसी तरह से चलता रहा तो। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा विषय अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल JP न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरा मदद करें, मेरे सहयोग करें ताकि मैं इस बात को लगातार आगे बढ़ाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।